बारात 400-500 आदमियों की, ये 300-400 आदमी जितने बारात में जाते हैं, मैंने कभी इनको बाराती कहा ही नहीं है। आज भी मैं कहता हूं कि ये सब चोर हैं और डाकू हैं। बुरा लगता है। हाँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब लड़की वाले की यहां देती है, बताओ तो, मेरी बेटी है, जर्जी साहब का काम यह है कि निकाह पढ़वाया जाए दामाद के साथ और बेटी का हाथ पकड़ के दामाद को दुआ देकर रुखसत कर दिया जाए। दामाद के साथ जो चले आ रहे हैं 100, 200, 500 आदमी, उनको खिलाने की जिम्मेदारी मौलाना जर्जीस के ऊपर नहीं है, शरीयत ने नहीं दी है। शर्म नहीं आती? खाते हो तो लड़की वालों के घर खाते हो, खाना चाहिए तो लड़के वालों के घर खाना चाहिए। वलीमा करो, कौन मना करता है? वलीमे में 100 आदमी की दावत कर रहा है, बारात में 500 आदमी ले जा रहा है। वलीमा कर ना, 500 नहीं, 1000 को बुला। एक दिन वलीमा कर, दूसरे दिन भी कर, 20 दिन वलीमा कर, शरीयत तुझे इजाजत देती है। तुझे खुशियां कर, लेकिन लड़की वाले पर बोझ मत बन। लड़की वाले ने 18 साल 20 साल पाल पोस कर अपनी लड़की बड़ी करके तुझे दे दी, बहुत बड़ा काम कर दिया, ये बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी, लेकिन उस लड़की बड़ा नहीं खिलाएगा। क्यों? क्योंकि लड़के के बाप ने पहले ही कह दिया 400 लेके आ रहा हूं, जहेज में 2-4 आइटम कम दे देना चलेगा, लेकिन मेहमानों की इज्जत अच्छी कर लेना। हमारे साथ जो 300 आदमी बाराती आ रहे हैं ना, इनकी खातिरी अच्छी तरीके से कर लेना। ये भीख मांगने की इंटरनेशनल स्टाइल है। मतलब जानते हो क्या हुआ? मैं जर्जी साहब का बेटे की शादी, जर्जी साहब क्या कह रहे हैं सुनो, मॉडल आइटम 1-2 कम कर लेना जहेज में चलेगा, लेकिन 250-300 आदमी जो लेके आ रहे हैं ना, इनकी खातिरी जरा अच्छी कर देना। ये अच्छी कर देने का मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब बड़े का आइटम नहीं, सब मटन रहना चाहिए, चिकन भी पोल्ट्री वाला नहीं, देसी रहना चाहिए। ये भीख मांगने की एक नई स्टाइल है, इंटरनेशनल स्टाइल। और जो ये कहता है तू कितना बड़ा अमीर बना हो, चाहे कितना साहूकार, तू मेरा कर ले, लड़की वाले पर बोझ बनेगा, लड़की वाले के यहां खाना खाएगा, लड़की वाले के यहां बारात में 250-300 आदमियों को लेके जाएगा। लड़की वाले के ऊपर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती है कि वो सबको खिलाए। इस चीज को खत्म करिए समाज से। और इंटरनेशनल भिखारियों को देखिए, कौन बाइक दे देना, मेरा लड़का 5 लाख की दुकान पे बैठता है, तू 50,000 की बाइक भी नहीं दे सकता? अबे कटोरा लेके भीख मांगना। दरवाजे पर जर्जीस के जब कोई लंगड़ा आदमी आता है तो 10 रुपए देने में फख्र होता है कि चलो पैरों से माजूर है, कमाने के लायक नहीं है। एक अंधा आता है, 100 रुपए देने में अच्छा लगता, आंखों से अंधा, कमाने के लायक नहीं है। इन बेचारों को भिखारी समझकर दे देता हूं, ये बेचारे कमाने के लायक नहीं है। दोनों हाथों से मजबूत, हट्टा खट्टा, मोटा ताजा तंदुरुस्त अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, और अपने लड़के के नाम पर मोटरसाइकिल मांग रहा है। ईमानदारी के साथ बताओ, अंधा लंगड़ा लूला जो अल्लाह के नाम पे 10-20 रुपए मांगे वो बड़ा भिखारी है, या जो अपने बेटे के नाम पे बाइक मांगे वो बड़ा भिखारी है? मौलवी जर्जीस की नजर में इंटरनेशनल भिखारी वो है जो अपने बेटे के नाम पर बाइक मांग रहा है। तू इंटरनेशनल भिखारी है बेईमान, कमीने। तू उस भिखारी से बड़ा है जो लंगड़ा और लूला और अंधा और अपाहिज है। तू उस भिखारी से बड़ा है, तू इंटरनेशनल भिखारी है। शर्म आनी चाहिए, शर्म। गश्त कर रहे हैं, अब देखिए, अच्छा यहां देखता हूं मैं, बस मैंने देख लिया है। अब सुनिए, मेरी नजर में आ गया, मेरी आंखों ने फोटो खींच लिया उसका। हजरत उमर रात की तारीकी में गश्त कर रहे हैं, एक दरवाजे से के पास से गुजरते हैं, अंदर एक औरत के कराहने की आवाज आती है। आगे बढ़ते हैं तो सुनते हैं कि एक औरत शेर पढ़ रही है, और शेर पढ़ते हुए कह रही है, अगर मुझे उमर के सिपाहियों का डर न होता तो आज मैं नज़र इब्ने हारिस को अपने घर बुलाती, और आज मेरी 4 पाइयों की चोलियां बोल रही होती। मुझे उमर का डर न होता तो
तो आज नजर इब्ने हारिस से मैं अपने जिस्म की तस्कीन कर लेती, नजर इब्ने हारिस को बुला लेती और मैं उसके साथ अपना मुंह काला कर लेती, अपनी चारपाई की कुछ मुड़वा लेती, उसकी आवाजें निकल जाती। ये अरबी में शेर पढ़ रही थी जिसका तर्जमा मैंने आपके सामने रख दिया। हजरत उमर ने उस मकान का नंबर नोट कर लिया, जहन में बिठा लिया और पता लगाने लगे कि नजर इब्ने हारिस कौन है। ये औरत नजर इब्ने हारिस को क्यों याद कर रही थी? जब नजर इब्ने हारिस को बुलाकर हजरत उमर के